तो बायोमोलिक्यूल में सबसे पहला बायोमोलिक्यूल कौन सा हम पढ़ेंगे? अमीनो एसिड, है ना। अब देखो अमीनो एसिड क्या होते हैं, ये क्या होते हैं? बाई फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, है ना बेटा। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप पाए जाएंगे। अच्छा, एक कौन सा पाया जाएगा बताओ बेटा? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एमिनो ग्रुप, है ना। अब देखो अमीनो एसिड दो टाइप के हो गई हैं। कैसा? अल्फा अमीनो एसिड और बीटा अमीनो एसिड। अब देखो अल्फा अमीनो एसिड में क्या होता है, ये हो गया आपका सीनियर फंक्शनल ग्रुप। इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन कैसा है? अल्फा। और अल्फा पे क्या लगा है? NH2। तो ये किस टाइप की अमीनो एसिड है? अल्फा अमीनो एसिड। जैसे ये देखो मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्फा और ये क्या है? बीटा। तो बताओ बीटा पे NH2 लगा है, तो ये किस टाइप के अमीनो एसिड है? बीटा अमीनो एसिड। तो बताओ अल्फा और बीटा अमीनो एसिड को हम लोग नाम रखना सीख गए। क्लियर है? अब देखो एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़ दो, है ना। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, अल्फा अमीनो एसिड्स आर कायरल। अल्फा अमीनो एसिड के नाम पे क्या छोड़ दो? ग्लाइसिन को, है ना। तो अल्फा अमीनो एसिड कैसी होती है? कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव एंड एग्जिस्ट इन टू कॉन्फ़िगरेशन। कौन कौन से? डी और एल। अच्छा ये कॉन्फ़िगरेशन है तो डी और एल हम ये देख के बता देंगे। और यदि ये रोटेशन होता तो ये काम पोलरीमीटर करता, फिर ये स्मॉल डी और स्मॉल एल होता, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो बेटा। अब ये अमीनो एसिड आपकी लिखी है ना। ये अमीनो एसिड लिखी है। अच्छा इसी अमीनो एसिड को हम ऐसे लिख लें तो बताओ कुछ गड़बड़ हो जाएगा? बताओ ऐसे लिख लें और ऐसे लिख लें, है ना बेटा। और मान लो यहां पे हमने NH2 लगा दिया और ये क्या है? H और H। वही बात तो है ना। ये अमीनो एसिड है, ठीक है। अच्छा बताओ ये कायरल है? नहीं। अच्छा कैसे देखा? क्योंकि देखो ये कार्बन इधर अलग लगा, इधर अलग, बट ये दोनों क्या हो गए? सेम। तो ये कार्बन कायरल नहीं हो पाया। और ऑप्टिकली एक्टिव होने की पहली कंडीशन ही क्या है? कायरल कार्बन का होना। अब मान लो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ना हो, क्या मतलब है? जब पहली ही बात खराब हो गई। पहली बात कौन सी खराब हो गई? क्योंकि इनके पास कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ग्लाइसिन की कुछ बातें समझ लो। और ये ग्लाइसिन का, ये देखो ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको याद कर लेना। अब ग्लाइसिन को, है ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, सब इससे ज्यादा छोटी अमीनो एसिड कोई नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, ग्लाइसिन ये क्या है? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, है ना। और ये कैसी है? अकायरल। कैसी है? अकायरल। तो अकायरल है तो ऑप्टिकली क्या हो गई? इनएक्टिव, है ना। अच्छा न्यूरो इन ब्रेन, है ना। ग्लाइसिन और गाबा पढ़ा होगा, ग्लाइसिन और गाबा पढ़ा होगा ना। ये ना कहना कि ये भी चैप्टर नहीं है ना। तो ये क्या होते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। अब जरा एक बार इतना देख लो अपने में, जो आपकी समझ में आए उसको अंडरलाइन करते चलो, सब तो लिखा ही है ना। हाँ नोट क्या है? अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को छोड़ दो तो और बाकी जो अल्फा अमीनो एसिड आपको मिलेंगी वो कैसी होंगी? ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अब ये देखो कैसा है, अब बहुत ध्यान से देखो। अब हमने क्या किया? ग्लाइसिन के एक H को हटा के R लगा दिया। ग्लाइसिन के एक H को हटा के हमने R लगा दिया, और जैसे R लगाया ये क्या हो गया? कायरल कार्बन आ गया। और कहीं से भी तोड़ोगे दो बराबर हिस्सों में टूटेगा नहीं, यानी ये कायरल है और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना। तो इस पे स्टार लगा लो, इसका मतलब ये कार्बन कैसा है? कायरल है ना। अब ये देखो तीन अमीनो एसिड आपके यहां पे हैं। अच्छा ये अमीनो एसिड अभी क्या है? इसका नाम एलानिन। ये कौन सी है? एलानिन। ये तो आपने पढ़ा होगा, है ना। ये कौन सी है? एलानिन। अब इसी एलानिन को हमको एल और डी फॉर्म में लिखना है। कौन से फॉर्म में? एल फॉर्म और डी फॉर्म। अब जरा ध्यान से देखो, देखो जो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो वो हमेशा उसको कहां लिखते हैं? टॉप पे। कहां लिखते हैं? टॉप पे।
फिर उसके बाद आप देखो, जो कायरल कार्बन हो उससे यदि लेफ्ट साइड में NH2 लगा है ना, तो वो क्या होगा L, और राइट साइड में NH2 लगा तो क्या होगा D। ये देखो, ये बताओ किस साइड लगा है, लेफ्ट। आपको शुगर में ऐसा पढ़ाया गया, वो ग्लूकोज में जो सबसे दूर वाला कायरल कार्बन होता है सीनियर फंक्शनल ग्रुप से, यदि उसमें OH राइट साइड है तो D, और लेफ्ट साइड है तो, और हमने वहां OH के साथ NH2 भी कॉमा करके पढ़ाया था। क्लियर है, OH या NH2। अब वो NH2 कहां का था, वो यहां का था। कहां का, अमीनो एसिड का। ध्यान आ रहा कुछ हल्का हल्का। हाँ, तो ये हो गया L एलानिन, और ये हो गई बेटा D एलानिन। ठीक, तो ये कहानी सबको समझ में आ गई। देखो इसी के दोनों फॉर्म हैं, ये और ये डी एलानिन और ये एल एलानिन का मतलब ही है कि इस अमीनो एसिड में NH2 लेफ्ट साइड लगा है, और डी एलानिन का मतलब है इस अमीनो एसिड में NH2 कहां लगा है, राइट साइड। मोस्ट ऑफ द नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव L कॉन्फ़िगरेशन एंड डाइजेस्टिबल। ठीक है, कैसी होती हैं, पचेबल। ठीक है, अब ये कहोगे कि डाइजेस्टिबल, तो ये डाइजेशन चैप्टर है नहीं, तो गजब हो, है ना। अमीनो एसिड्स आर कैसी हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मीनिंग तो समझ में आ रहा है ना, कैसा, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर ले, या जिनका एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर होता है, दोनों बातें कह सकते हो। क्लियर है। अच्छा बताओ पानी कैसा होता है, एम्फोटेरिक। अब हमने कहा पानी एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, और पानी बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। अब पानी की रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ कराई थी, है ना, तो पानी एसिड की तरह काम कर रहा था, और पानी की रिएक्शन HCl के साथ कराई थी तो पानी बेस की तरह काम कर रहा था। हमने दोनों आपको ब्रॉन्स्टेड लॉरी में पढ़ाया था। ठीक है। अच्छा ये कहानी कहां है, जैसे मान लो इसमें एक बाल्टी बना लो, ऐसे ऐसे बाल्टी बना लो, घर भूल गए, और इसके अंदर क्या भरा है, ये देखो कौन सा मीडियम है, एक्वस मीडियम। तो समझ लो इसके अंदर क्या भरा है, पानी। आपने ये अमीनो एसिड कहां डाल दी है, पानी में डाल दिया, तो हुआ क्या, जो ये वाला H था ये यहां से टूट के निकला, और ये कहां माइग्रेट होके आ गया, NH2 पे। तो अब NH2 क्या हो गया, NH3 प्लस। ये बाल्टी बनाओ, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये बाल्टी बनाओ, और इस बाल्टी के अंदर क्या भर देना, पानी। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखो। अब देखो एक ही अमीनो एसिड के पास पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है, तो इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन। इसी क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन, है ना। अच्छा ज्विटर आयन क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव चार्ज भी हो और उसी सेम मॉलिक्यूल के पास निगेटिव चार्ज भी हो, तो ऐसे आयन का नाम क्या होता है, ज्विटर आयन। ठीक है। अब देखो इन एसिडिक मीडियम, और दूसरा देखो इन बेसिक या अल्कलाइन मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या होगा बेटा, देखो यहां पे एक H प्लस आ जाएगा, एसिडिक मीडियम है ना, तो क्या होगा H प्लस एसिड डोनेट करेगा, जो यहां ये एक्सेप्ट करेगा। अच्छा अल्कलाइन मीडियम में क्या होगा बेटा, अब देखो अल्कलाइन मीडियम में यहां पे जरा ध्यान से देखो, यहां पे क्या हुआ, यहां पे यहां का H प्लस निकल गया, है ना, और ये यहां जो पहले ज्विटर आयन में था यहां पे कोई H नहीं आएगा। अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई H प्लस को एक्सेप्ट करे तो वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, बेस, है ना। तो अब देखो ये इसने H प्लस ही तो एक्सेप्ट किया था, है ना, और मीडियम कौन है, कौन सा मीडियम है, बेसिक। तो यही अपना H प्लस यहां से रिलीज कर दिया, तो ये जैसा था वैसा है। लेकिन देखो यहां एक खास बात है, यहां पे कोई ज्विटर आयन नहीं है। क्लियर है, देखो यहां पे प्लस यहां पे माइनस, अब इन दोनों को एक ही में डाल दो तो ये बन जाएंगे ज्विटर आयन। समझ में आ रहा। तो यह ध्यान रखना कि बेसिक मीडियम में यहां ये माइनस होता है ना, और एसिडिक मीडियम में यहां प्लस होता है। और जब ये दोनों बाल्टी के अंदर पड़े थे, है ना, तो प्लस माइनस एक ही के अंदर था, है ना। प्लस किस पे था, NH3 प्लस था, और माइनस क्या था, COO माइनस।
अब इस ये क्या हो गया, ये ज्विटर आयन के दो अलग अलग आयन हमने आपको दिखाए, है ना। एक आयन ये है और एक आयन ये है। अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा बताओ, इस पे किस टाइप का चार्ज है, निगेटिव, तो ये बिहेव लाइक एनायन। इस पे किस टाइप का चार्ज है, तो बिहेव लाइक कैटायन। अच्छा बताओ, कैटायन है तो बताओ ये किधर माइग्रेट करेगा, किधर भागेगा, बताओ। कैटायन है तो पॉजिटिव आयन है, तो ये किधर भागेगा, कैथोड साइड। कैथोड कैसा होता है, निगेटिव। अच्छा ये एनायन है तो किधर भागेगा, बताओ बेटा। और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, देखो बेटा, द इंटरमीडिएट pH at which there is no migration of Zwitter ion towards any electrode is called isoelectronic point या isoelectric point। चाहे isoelectronic point बोलो चाहे isoelectric point बोलो, है ना। तो एट isoelectric point नेट चार्ज कैसा होगा बेटा, 0। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे हम लोगों को यदि क्या निकालना हो, इनके पी के की वैल्यू निकालनी हो, तो ये हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज लेंगे। तो नीचे उतार के लिख लो वहां पी के ए 1 और पी के ए 2, ऐसे लिख लेना, पी के ए 1 और पी के ए 2, इनको जोड़ देना, इनको 2 से डिवाइड कर देना, तो इससे एवरेज पीके निकल आएगा। क्या निकल आएगा, एवरेज पीके। कहां पे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको नीचे करके लिख लो। अब यहां पे बहुत ध्यान से देखना, देखो लिखा है इन एक्वस सोल्यूशन, ये बहुत बड़ी बात है। इन एक्वस सोल्यूशन एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज ड्यू टू NH3 प्लस and basic property of amino acid is due to COO minus। ये बोलने में उल्टा लगता है, समझ में आ रहा, इसको याद रखना, क्योंकि ये बोलने में देखने में उल्टा लगता है। जैसे होता नहीं, जैसे एसिड का बेसिसिटी और बेस का एसिडिटी बोलने में उल्टा लगता है, समझ में आ रहा, वैसे इसका भी हाल है, इसको याद रखना। देखो at pH equal to 2 ग्लाइसिन एग्जिस्ट एज, ये ग्लाइसिन है ना। ये कौन से अमीनो एसिड है, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड यही तो है ना। इसके विषय में भी एक दो बातें लिख लेंगे। ये अपनी ग्लाइसिन है, और ये ग्लाइसिन कैसी है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसको हमने कहां डाल दिया, पानी में, है ना। तो अब देखो क्या होगा, ये कहां पड़ा है, बाल्टी में। कहां पड़ा है, बाल्टी में। तो बाल्टी में जैसे डालोगे तो ये क्या कर लेगा, ये ज्विटर आयन क्रिएट कर देगा। यहां का H+ रिलीज हुआ और यहां एक्सेप्ट हुआ। फिर हम कहां लाए इसको, एसिडिक मीडियम में। अच्छा एसिडिक मीडियम में क्या होता है, NH3+ हो जाता है, और यहां पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू NH3+। अभी हमने आपको पढ़ाया, एसिडिक प्रॉपर्टी इनके कारण और बेसिक प्रॉपर्टी इनके कारण। क्लियर है, चलो इसको ध्यान से देख, लिख लो। ग्लाइसिन लिखो, ग्लाइसिन लिखो, स्वीट इन टेस्ट लिखो। ये कैसा होता है, मीठा, स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, अब देखो यही बात लिख लो, यहां पे कुछ बातें लिखवाएंगे। देखो कितनी अमीनो एसिड हैं, 20। अबाउट 20 अमीनो एसिड टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बायोप्रोटीन। इतनी चीज 20 अमीनो एसिड लगती है ना। अच्छा कुछ एसेंशियल होती हैं और कुछ नॉन एसेंशियल। अच्छा ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का क्या चक्कर है ना। जो बॉडी के अंदर बन जाएं वो कैसी है, नॉन एसेंशियल। जैसे होता ना, जिस चीज की तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही तो तुम्हें उसकी वैल्यू पता नहीं होती है, और जो तुम्हारा शरीर या जो तुम ना कर पा रहे हो, किसी दूसरे पे निर्भर हो, वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होता है ना। तो बस वही काम अमीनो एसिड के साथ, जो अमीनो एसिड हमारा शरीर तैयार कर ले, बना ले,
वो हमारे लिए बेकार है, मतलब बेकार नहीं है, वो भी काम की, मतलब उनकी वो वैल्यू नहीं है। वो कैसी हैं? वो नॉन एसेंशियल हैं। जबकि ऐसा नहीं, नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि जरूरी ही नहीं है। जैसे इम्प्योर ब्लड का मतलब वो कूड़ा कचड़ा थोड़े ना हो गया। जैसे कहते हैं ना प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर का मतलब क्या है? इम्प्योर का मतलब वो ब्लड कूड़ा थोड़े ना हो गया, गंदा नाली का पानी थोड़े ना हो गया है। इम्प्योर का मतलब क्या है? उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है ना। और ऑक्सीजन कहां भरने गया? लंग्स के पास। वहां से भरा ऑक्सीजन उस ब्लड ने, प्योर हो गया। समझ में आ रहा? जरा ध्यान से देखो, ये अमीनो एसिड है। अब अमीनो एसिड अपने पास कितनी है? 20, जिसमें 10 है कैसी है? एसेंशियल, और 10 कैसी हैं? नॉन एसेंशियल। ये क्या है? हमारा शरीर बनाता है और इनको हमारा शरीर बना नहीं पाता है। अब 10 जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो जरा देखो कौन कौन सी हैं। देखो इसको याद रखो कि वीआईपी, हाल, और हाल का स्पेलिंग ये है ना, नहीं मतलब बता रहे हैं। और में, और फिर क्या है? टीटी। तो क्या बोलोगे? वीआईपी हाल में टीटी। वीआईपी हाल में कौन है? टीटी। टीटी समझ रहे हो ना? तो ऐसे पहले गोले लगा लो तो आपको बोलना आ जाएगा। क्या बोलोगे? वीआईपी हाल में टीटी। वीआईपी हॉल में टीटी। अच्छा, इनका नाम देख लो। ये कौन सा है? वैलिन। ठीक है। आइसोल्यूसिन है ना, फेनिलैलानिन, हेस्टाडिन, आर्जिनिन, लाइसिन। यहां पे ध्यान रखना, पहले लाइसिन है फिर ल्यूसिन है। लाइसिन ल्यूसिन, ल्यूसिन लाइसिन न कर देना, ना गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ये बेसिक अमीनो एसिड होती है। ये तीनों कैसी हैं? ऊपर वाली तीनों बेसिक अमीनो एसिड। ये तो आपने पढ़ा भी होगा, है ना, जब आपका ऑक्टामर बना होगा। जहां ऑक्टामर ऐसे, ये आपका एनसीईआरटी है, इधर ऑक्टामर बना होगा, यही तीनों अमीनो एसिड लिखी हैं बेसिक वाली, और इसी पेज पे लिखी हैं, यहीं पे लिखी हैं। अब जरा ध्यान से देखो, अब उसके बाद कौन, यहां पे तो थोड़ा सा ध्यान देना, लाइसिन और ल्यूसिन। ठीक है। अब उसके बाद कौन सी है? मिथियोनिन और ट्रिप्टोफान और थ्रियोनिन। ये आपकी एसेंशियल अमीनो एसिड है। जब हम चाहेंगे एक बार नाम बोल लो, वीआईपी हाल में टीटी, सबके नाम बोल लो। हाँ सबके नाम बोल लो, यही याद करना है बेटा। अच्छा बताओ, ल्यूसिन पहले कि लाइसिन? लाइसिन पहले, ल्यूसिन बाद में। ठीक है। हाँ लाइसिन तो, ल्यूसिन बाद में तो है। पहले वाला सुने नहीं, हमने कहा ल्यूसिन बाद में है तो बोले लाइसिन, लाइसिन पहले। अरे वही बात हुई, साइलेंट था। चलो आगे, खैर कोई बात नहीं। चलो, ये कहानी समझ में आ गई। अब हम चाहेंगे यहां एक दो बातें लिखो। अच्छा बताओ, अमीनो एसिड है ना, अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता होगा, नहीं बनना क्या आजकल, है ना। तो देखो क्या होता है, सबसे जैसे क्या है, प्रोटीन जब टूटेगा तो किस में टूटता है? अमीनो एसिड में, है ना। अमीनो एसिड में टूटेगा, और अमीनो एसिड से बनेगा क्या? प्रोटीन। अच्छा, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन डिसाइडेड बाय अमीनो एसिड। कैसा अमीनो एसिड है वैसे ही प्रोटीन बनेगा। समझ में आ रहा? तो चलो देखो, प्रोटीन इज अमीनो एसिड। प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड ही तो है। अरे अमीनो एसिड से ही तो बना है। प्रोटीन इज अमीनो एसिड, इट कंटेन सेकेंड डिग्री, कौन सा? सेकेंडरी अमीनो ग्रुप। अंडरलाइन कर लो। अच्छा, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप ऐसा होता है, प्राइमरी कैसा होता है? ऐसा होता है। सेकेंडरी कैसा होता है? ऐसा। और टर्सरी कैसा होता है? ऐसा। ये तो आप जानते ही हो पहले से, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। तो इसमें कौन से होते हैं प्रोटीन में? सेकेंडरी। ठीक है। आई मीनो, अरे अमीनो लिखा तो है, कहां लिखा है? ओहो, हाँ हाँ, आई लिखा था, उसको ए करो। और होता क्या है? अमीनो इमीनो,
प्रीफिक्स और सफिक्स बताया था, प्रीफिक्स और सफिक्स, तो उसके आधार पे चलोगे तो वही तो है। सेकेंडरी बोलो, सेकेंडरी बोलो तो ये बोल लो, और नहीं तो सेकेंडरी का जब आप क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे, सफिक्स, तो क्या बोलोगे? अरे प्रीफिक्स तीनों के अलग अलग होते हैं। अच्छा, इसका मतलब आईयूपीएससी वाली बात याद नहीं आ रही? वहां ये हमने बात लिखाई थी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीनों के नाम लिखाए थे, बस बात खत्म। अब देखो, अब कौन सी अमीनो एसिड एसिडिक होगी, कौन सी बेसिक होगी और कौन सी न्यूट्रल होगी, ये देखो, है ना। इफ नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ज्यादा है, किससे? OH ग्रुप से, तो वो कैसा होगा? बेसिक। अब देखो, NH3 प्लस एसिडिक करेक्टर को डिफाइन करता है और NH2 बेसिक करेक्टर को। क्या हमने बोला? अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप एसिड को बेसिक करेक्टर बताता है, एसिड का अमीनो एसिड का कौन सा करेक्टर बताता है? बेसिक। लेकिन एसिडिक अमीनो एसिड के लिए NH2 प्लस रिस्पॉन्सिबल है और बेसिक अमीनो एसिड के लिए COO माइनस। क्लियर है? तो सब देखने बोलने में उल्टा पुल्टा लगता है, थोड़ा सा संभाल के रखना इन बातों को। मान लो, बताओ, NH2 ग्रुप ज्यादा है, COH ग्रुप कम, तो कैसा होगा? डोमिनेट कौन कर रहा है? तो कैसा नेचर भी कैसा होगा? बेसिक। और बेसिक अमीनो एसिड कैसी है? हाल। अच्छा, हाल कौन सा? ये देखो, ये तीनों, ये इनको लिख लो, ये कैसी अमीनो एसिड है? लिख लो बेटा, बेसिक अमीनो एसिड। इनमें लिखना, ये अलग से ये गोला लगाना, ये है बेसिक अमीनो एसिड। इसीलिए हमने कहा था लाइसिन ल्यूसिन, ध्यान से याद रखना, लाइसिन बेसिक है, ल्यूसिन नहीं, इसीलिए ध्यान से याद रखना। हॉल में जो HAL है वो बेसिक है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप ज्यादा है, किससे? NH2 ग्रुप से, तो बताओ डोमिनेट कौन कर रहा है? COH। तो करेक्टर कैसा होगा? एसिडिक। करेक्टर कैसा होगा? एसिडिक, है ना। अब आगे देखो बेटा, देखो बेटा, मान लो नंबर ऑफ COH ग्रुप ज्यादा है NH2 ग्रुप से, तो कैसा होगा? एसिडिक। अब जैसे कौन सा है, कौन सा है? स्पार्टिक एसिड, और कौन सा है? ग्लूटामिक एसिड। कौन सा? ग्लूटामिक एसिड। इनको लिख लो ध्यान से, अंडरलाइन कर लो, इनको याद रखना, यही नाम से पूछे जाते हैं कि कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन सा जिसके पास एरोमेटिक रिंग है ना, किसके पास सेकेंडरी अमीनो ग्रुप है, किसके पास सल्फर ग्रुप है, ऐसे तो पूछे जाते हैं, है ना। अच्छा, ये कौन सा है? देखो बेटा, स्कार्बिक एसिड। ये कौन सी होती है? कौन सी विटामिन? सी, है ना। कौन सी एसिड? विटामिन सी। नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। अच्छा बताओ, विटामिन D3, B12 पता है, अभी थोड़ी देर बाद जो क्या कहोगे मैं मालूम है, क्या ये चैप्टर है नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, देखो बेटा, स्कार्बिक एसिड क्या है? डेरिवेटिव किसका है? ग्लूकोज का, है ना। किसका है? ग्लूकोज का। और सबसे जो खास बात है, कुछ ऐसी एसिड होती जो कहीं तो एसिड जाती हैं, बट उनके पास एसिडिक ग्रुप नहीं होता है, जैसे पिक्रिक एसिड। क्या पिक्रिक एसिड के पास COOH ग्रुप है? नहीं है, फिर भी नाम क्या है? एसिड, दैट इज पिक्रिक एसिड। वैसे ही है स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड के भी पास क्या होता है? COO ग्रुप। कैसा होता है? एब्सेंट। इसको एब्सेंट लिख लो, ये लिखा ना IONT, पता नहीं, नहीं तो इसको एब्सेंट तुम लिख लो, लिख लो। COO ग्रुप क्या है? एब्सेंट। अच्छा, ग्लूटामिक एसिड क्या होता है? 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, तुम लोगों का भी ओम्स गैप नहीं पढ़ाया? अरे सब लोगों को नहीं पढ़ाया होगा ओम्स गैप, तो ओम्स गैप में आता है, क्या होगा? ओम्स गैप। तो ये क्या आ गया? 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, इफ नंबर ऑफ COO ग्रुप और किसके बराबर हो जाए? NH2 ग्रुप के,
तो वो अमीनो एसिड कैसी होगी बेटा? न्यूट्रल। ठीक है, अभी आपको क्या पढ़ाएंगे? वेगन। तो लिखो, अच्छा वीगन, वीगन याद रहेगा, है ना? लिखो ग्लाइसिन, वैलिन। ये कौन सा है वैलिन? आपको ये पढ़ाया नहीं अभी? ये ग्लाइसिन। ये कौन होते हैं? ये हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। वैलिन और ग्लाइसिन ये क्या है? न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब जरा ध्यान से देखो, अब एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से हैं? ट्रिप्टोफान, फेनिलएलानिन और कौन सा है? टायरोसिन। टायरोसिन पे एक खास बात लिख लो, लिखो, लिखो ऑब्टेन्ड, फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम चीज। टायरोसिन में लिखो, टायरोसिन was obtained from cheese, CHEESE, चीज, है ना? लिख लो, कहां से इसको हमने ऑब्टेन किया, प्राप्त किया? चीज से। अब देखो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो इसका तुम जुगाड़ बना लो, CMS। S का मतलब सल्फर कंटेनिंग, और कौन सी है? सिस्टीन और मिथियोनिन। ये देखो सिस्टीन और मिथियोनिन। तो इसका जुगाड़ क्या याद रखोगे? CMS। एक गोला यहां लगाओ, इस पे लगाओ, लिखो, लिखो मोस्ट एसेंशियल अमीनो एसिड। फेनिलएलानिन में, फेनिलएलानिन में लिखो मोस्ट एसेंशियल अमीनो एसिड। ट्रिप्टोफान के आगे लिखो, ट्रिप्टोफान के आगे लिखो, ट्रिप्टोफान के आगे लिखो बेटा लार्जेस्ट अमीनो एसिड। ट्रिप्टोफान के आगे लिखो लार्जेस्ट अमीनो एसिड एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड। अब हम चाहेंगे एक बार अमीनो एसिड पढ़ लो, पढ़ लो। अच्छा प्रोटीन ऐसा टॉपिक है जब तक मन करे तब तक पढ़ाओ, समझ में आ रहा? अब इसी में तुम बायोलॉजी भी ले आओ तो बहुत समय लगेगा, फिर क्या है, फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब पढ़ाओ। क्लियर है? चलो अब हम लोग दूसरा क्या पढ़ेंगे? बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन। पहला पॉइंट देखो, क्या लिखा? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड आर कैसी होती हैं? अनब्रांच्ड। कैसी होती हैं? अनब्रांच्ड। अच्छा देखो, प्रोटीन आर कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा एल अमीनो एसिड। अल्फा का मतलब क्या है? जिसके अल्फा पे NH2 लगा हो। एल का मतलब क्या है? जिसके लेफ्ट साइड NH2 लगा हो, है ना? अल्फा एल अमीनो एसिड का मतलब समझ में आया? अल्फा का मतलब जिसके अल्फा कार्बन पे NH2 लगा हो, और एल का मतलब जिसके लेफ्ट साइड NH2 लगा हो, है ना? तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ किसका? अल्फा एल अमीनो एसिड। अब आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन एक पॉलीमर है, प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है, इसके मोनोमर का नाम बताओ, तो ये मोनोहीमर तो लिखा है, अल्फा एल अमीनो एसिड इज मोनोमर ऑफ प्रोटीन। तो कहीं अब इसको अपनी भाषा में भी लिख लो, इसको इस भाषा में लिख लो, लिखो, लिखो मोनोमर ऑफ प्रोटीन, ऐसे लिखो मोनोमर ऑफ प्रोटीन, मोनोमर ऑफ प्रोटीन, और आगे एरो लगा क्या लिख लोगे? अल्फा एल अमीनो एसिड। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई आपसे कहे कि बताओ प्रोटीन के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड।
अच्छा, क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज बनती चली जाती है। क्या? पेप्टाइड लिंकेज। तो हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, ये होता है, ये देखो, ये पेप्टाइड लिंकेज है। ये देखो, दो वैलेंसी खाली, एक इधर से लग जाएगा, एक इधर से लग जाएगा। इसको सुधार लो, है ना, इसमें कुछ गड़बड़ लिखा है। ठीक है, ऐसे लगाओ गोला, लगाओ। फिर ऐसे लगाओ, ये गोले लगा लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो बेटा, ये अल्फा एल अमीनो एसिड है लाइन से, है ना, और उनका हमने क्या करा दिया, बताओ बेटा, कंडेंसेशन। आपको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं पढ़ाया? कंडेंसेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, है ना। तो हमने यहां से क्या किया, रिमूव किया वाटर। तो ये देखो हमारे पास कौन से लिंकेज आ गए, बताओ बेटा, पेप्टाइड लिंकेज। इनके नीचे लिख लो पेप्टाइड लिंकेज। बस देखो, ये तुमसे बना के वहां पूछे उछेगा नहीं, बस यहां है तो देख लो।